नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स 2025 में जो मैंने आप सभी के लिए टॉप 3600 एमसीक्यू की जो सीरीज स्टार्ट करी हुई थी उसका पार्ट नंबर 5 लेकर आया हूँ। हर पार्ट में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा का पूरा सीरीज़ कंप्लीट कर लेते हो एग्ज़ाम से पहले, आपका एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर का इस वीडियो से बाहर नहीं बनेगा। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेनी है तो आप करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब से चैनल से जाकर डेली करंट अफेयर क्लास ले सकते हो। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है raviaditipublication.com। यहाँ से जाकर हमारी 25,000 जीके जीएस वाली जो बुक है जो किस टाइम ट्रेंडिंग चल रही है वो आप बाय कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी बुक चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में वो आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो हमारी करंट अफेयर की वार्षिकांक भी है, मंथली करंट अफेयर्स भी है, 11,000 जीके जीएस की पार्ट वाइज बुक भी यहाँ पे अवेलेबल, PDF अवेलेबल है। रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हो डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट लगाने के लिए, फ्री PDF के लिए। और इसी के साथ अगर आपको कोई भी टेस्ट लगाना है, कोई भी टेस्ट सीरीज़ या वीडियो कोर्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे मिल जाता है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। यहाँ पे बात हो रही है कि 26 नंबर के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है हमारे देश के वो कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञानेश कुमार। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ये फ़ोटो देखिए, ये हैं ज्ञानेश कुमार जी जो कि हमारे देश के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। फरवरी 2025 में ज्ञानेश कुमार को देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वह पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की जगह लेंगे। भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं जिनको शॉर्ट में CEC बोला जाता है, भारतीय चुनाव आयोग के प्रमुख होते हैं जो देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। अगला क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े एयर शो में से एक एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक के बेंगलुरु में। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। एरो इंडिया एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। एरो इंडिया 2025 का आयोजन 10 से 14 फरवरी 2025 तक कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन में किया गया है। 15वां संस्करण इसका आयोजित किया गया। थीम है इसकी 1 अरब अवसरों का मार्ग, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। ये इसकी थीम है। नेक्स्ट है, किस देश के सुरक्षा बलों ने भीड़ के हमलों और देश भर में हो रही तोड़फोड़ की घटनाओं को रोकने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बांग्लादेश है आपको बताना चाहता हूँ हमारा पड़ोसी देश है। इसकी राजधानी ढाका है और यहाँ की जो करेंसी है वो टका है। तो बांग्लादेश ने ऑपरेशन डेविल हंट को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है साइक्लोन 2025 का तीसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, राजस्थान। ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में आयोजित हुआ है साइक्लोन 2025 सैन्य अभ्यास। देखिए फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो साइक्लोन सैन्य अभ्यास है किन दो देशों के बीच होता है, भारत और मिस्र के बीच में आयोजित होता है। अब पूछा जाए कि 2025 में कौन सा एडिशन हुआ, आप बोलोगे तीसरा संस्करण। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे बड़े झूमर महोत्सव नृत्य प्रदर्शन 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। भारत का जो असम राज्य है यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा झूमर नृत्य प्रदर्शन आयोजित किया गया है। डिटेल में समझते हैं। असम में 24 फरवरी 2025 को दुनिया का सबसे बड़ा झूमर नृत्य प्रदर्शन आयोजित करने जा रहा है। यह आयोजन असम के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उजागर करने के साथ साथ वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने का एक प्रमुख मंच भी बनेगा। मुख्य अतिथि बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुख्य अतिथि हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सह अध्यक्षता में तीसरा AI एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर शुरू हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस के पेरिस में। डिटेल में समझते हैं। 10 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी की सह अध्यक्षता में तीसरा AI एक्शन शिखर सम्मेलन पेरिस में शुरू हुआ। आयोजन तिथि 10 से 11 फरवरी। इस सम्मेलन की अध्यक्षता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने की है। और आपको बताना चाहता हूँ, इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य आर्थिक विकास और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में AI की भूमिका को संबोधित करना है, जिसमें वैश्विक दक्षिण AI पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
अगला क्वेश्चन है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 जिसे कि हम करप्शन परसेप्शन इंडेक्स भी बोलते हैं में भारत किस स्थान पर रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 96 स्थान पे रहा है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत। 11 फरवरी 2025 को जारी 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 180 देशों में 96वें स्थान पे रहा है। पिछले साल भारत 93 नंबर पे था। टॉप 3 देखिए, डेनमार्क नंबर 1 पे, फिनलैंड नंबर 2 पे, सिंगापुर नंबर 3 पे। सबसे निचला पायदान पे दक्षिण सूडान रहा है और जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। अगला क्वेश्चन है विश्व यूनानी दिवस 2025 कब मनाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11 फरवरी को। डिटेल में समझते हैं। विश्व यूनानी दिवस 2025 हकीम अजमल खान की जयंती के उपलक्ष्य में 11 फरवरी को मनाया जाता है। थीम देखिए, एकीकृत स्वास्थ्य समाधान के लिए यूनानी चिकित्सा में नवाचार, आगे की राह। इंग्लिश में इनोवेशंस इन यूनानी मेडिसिन फॉर इंटीग्रेटेड हेल्थ सोल्यूशन द वे फॉरवर्ड। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेलों के 39वें सत्र की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए मेघालय। देखिए फ्रेंड्स 38वां राष्ट्रीय खेल जो है कहाँ पर हुआ, ये उत्तराखंड में हुआ। अब अगला एडिशन जो है 39 नंबर वाला ये मेघालय में होगा। डिटेल में समझते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन मेघालय में मार्च 2027 में किया जाएगा। और आपको बताना चाहता हूँ अभी वाला जो हुआ है 2024 में 38वां ये हुआ है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 कब मनाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11 फरवरी को। थीम देखिए, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के करियर की खोज, विज्ञान उनकी आवाज़। इंग्लिश में अनपैकिंग स्टेम कैरियर्स हर वॉइस इन साइंस। अगला क्वेश्चन है विश्व रेडियो दिवस 2025 कब मनाया गया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 13 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस प्रतिवर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। थीम देखिए, रेडियो और जलवायु परिवर्तन। इंग्लिश में रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2025 कब मनाया गया है। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे की यहाँ पे बात हो रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 फरवरी को। डिटेल में समझते हैं। भारत में हर वर्ष 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य आर्थिक विकास, सतत स्थिरता और नवाचार में उत्पादकता की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। थीम देखिए, विचारों से प्रभाव तक प्रतिस्पर्धी स्टार्टअप्स के लिए बौद्धिक संपदा की सुरक्षा। इंग्लिश में फ्रॉम आइडियाज़ टू इम्पैक्ट प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर कॉम्पिटिटिव स्टार्टअप्स। अगला क्वेश्चन है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, या बोल सकते हो सेना ने 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, या बोल सकते हो सेना की टीम ने 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों में 121 पदक टोटल जीते हैं, जिसमें कि 68 गोल्ड है, 26 सिल्वर है, 27 ब्रॉन्ज है। ठीक है, और साथ में ही इन्होंने राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी भी जीती है। और आपको बताना चाहता हूँ सेना टीम के लिए यह 5वीं राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी थी जो इन्होंने जीती है। टॉप 3 देखिए, सेना की टीम यानी कि सर्विसेज नंबर 1 पे रहा है 121 मेडल के साथ, नंबर 2 पे रहा है महाराष्ट्र, नंबर 3 पे हरियाणा। ठीक है, जोन सी टीम सबसे ज़्यादा गोल्ड जीतती है उसको नंबर 1 स्थान दिया जाता है। ठीक है, इसलिए सर्विसेज नंबर 1 पे है क्योंकि उन्होंने 68 गोल्ड जीते हैं। अगला क्वेश्चन है भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शोहिली अख्तर। शोहिली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है। बांग्लादेश की शोहिली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC द्वारा प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। उन्हें 2023 T20 वर्ल्ड कप के दौरान मैच फिक्स करने का प्रयास करने का दोषी पाया गया है। 36 वर्षीय शोहिली अख्तर पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के अजमेर में फॉय सागर झील का नाम बदल दिया गया है। इस झील का नया नाम क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वरुण सागर। राजस्थान के जो अजमेर में जो फॉय सागर झील है इसका नाम बदल दिया गया है। इस झील का नया नाम क्या है, वरुण सागर झील।
अगला क्वेश्चन है 2025-26 के लिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान यानी कि ICAI के 73वें अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चरणजोत सिंह नंदा। डिटेल में समझते हैं। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ने CA चरणजोत सिंह नंदा को अपना 73वां अध्यक्ष और CA प्रसन्न कुमार D को उपाध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। इनका कार्यकाल 2025-26 के लिए होगा। अगर हम बात करें ICAI की, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की 1 जुलाई 1949 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है कौन सा खिलाड़ी 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान पर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो। डिटेल में समझते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2025 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। रिपोर्ट के अनुसार पुर्तगाल फुटबॉल स्टार ने $285 मिलियन की कमाई की है। टॉप 3 आप देखिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो $285 मिलियन के साथ नंबर 1 पे, जॉन राहम $218 मिलियन के साथ नंबर 2 पे, लियोनेल मेसी $135 मिलियन के साथ नंबर 3 पे है और क्रिस्टियानो रोनाल्डो नंबर 1 पे है। अगला क्वेश्चन है महिला प्रीमियर लीग का तीसरा संस्करण कहाँ पर शुरू हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात के वडोदरा में। महिला प्रीमियर लीग 2025 के बारे में अगर हम जानें, संस्करण तीसरा इसका आयोजित हुआ 14 फरवरी से 15 मार्च 2025 तक। शुरुआत कहाँ पे हुआ इसका? गुजरात के वडोदरा में। कुल 5 टीमें शामिल हुई हैं और आपको बताना चाहता हूँ जो पहला एडिशन हुआ था उसकी विजेता मुंबई इंडियंस थी और दूसरा संस्करण में RCB विजेता रही थी और अभी तीसरा संस्करण खेला जा रहा है। अगला क्वेश्चन है भारत रंग महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में। भारत रंग महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ। डिटेल में समझते हैं। भारत रंग महोत्सव 2025 का आयोजन नई दिल्ली में स्थित नेशनल स्कूल ड्रामा के परिसर में हुआ। यह महोत्सव 28 जनवरी से 16 फरवरी 2025 के बीच आयोजित किया गया। यह विश्व का सबसे बड़ा रंगमंच महोत्सव है। भारत रंग महोत्सव के मुख्य अतिथि हैं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। ये आपको ध्यान रखना है। थीम है इसकी एक रंग श्रेष्ठ रंग, इंग्लिश में वन एक्सप्रेशन सुप्रीम क्रिएशन। अगला क्वेश्चन है 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन देश। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 के बारे में अगर हम जानें, इसका आयोजन हुआ चीन के हार्बिन में। 9वां संस्करण इसका आयोजित हुआ। 7 से 14 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन हुआ चीन के हार्बिन इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में। उद्घाटन किया चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने। शुभंकर की अगर हम बात करें, बिन और निन्नी शुभंकर हैं। आदर्श वाक्य ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें भारत के ध्वजवाहक रहे हैं आरिफ खान और भवानी थेकड़ा। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ जो अगला एडिशन होगा 2029 में सऊदी अरब के ट्रोजेना में होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 9वां एशियाई शीतकालीन खेल है इसकी पदक तालिका की अगर हम बात करते हैं, चीन नंबर 1 पे है। कुल 85 मेडल जीते हैं, 32 गोल्ड, रजत 27, कांस्य 26। नंबर 1 पे चीन, नंबर 2 पे दक्षिण कोरिया, नंबर 3 पे जापान। अगला क्वेश्चन है वनडे क्रिकेट इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोहित शर्मा। भारतीय क्रिकेट कप्तान रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट इतिहास में 338 छक्कों के साथ दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने क्रिस गेल को 332 छक्कों के साथ पीछे छोड़ दिया है। पहले नंबर पे है पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी 351 छक्के के साथ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने HJT-36 जेट ट्रेनर का नया नाम क्या रखा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यशस। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है समुद्री हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन 2025 में कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड TBAL ने किस संयंत्र में निर्मित अपाचे A64 हेलीकॉप्टर का 300वां फ्यूजलेस बोइंग की डिलीवरी की है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हैदराबाद। डिटेल में समझते हैं। टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड ने हैदराबाद स्थित अपनी सुविधा से 300वां फ्यूजलेस बोइंग को डिलीवर किया है। यह फ्यूजलेस A64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के लिए बनाया गया है। यह उपलब्धि भारत की रक्षा और स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने में टाटा बोइंग की भूमिका को उजागर करती है। अगला क्वेश्चन है
मुंबई ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2025 महिला टेनिस एसोसिएशन 1-5 सीरीज का एकल खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिल टिचमैन। स्विट्जरलैंड की जिल टिचमैन ने थाईलैंड की मनांच्या स्वांगकाओ को फाइनल में हराकर 2025 मुंबई ओपन टेनिस प्रतियोगिता का एकल खिताब जीता है। मुंबई ओपन एक WTA 1-5 प्रतियोगिता है और यह 3 से 9 फरवरी 2025 तक क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया मुंबई में आयोजित की गई थी। और आपको बताना चाहता हूँ ये भारत में आयोजित होने वाली एकमात्र WTA प्रतियोगिता है, यानी कि महिला टेनिस एसोसिएशन की प्रतियोगिता है। अगला क्वेश्चन है, यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में भारत 2025 की रैंकिंग में किस स्थान पर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तीसरे स्थान पर है। डिटेल में समझते हैं। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग 2024 में भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है। भारत में 2024 में 370 परियोजनाओं को लीड प्रमाणन मिला, जो 8.50 मिलियन वर्ग मीटर क्षेत्र को कवर करता है, जिसमें दुनिया के सबसे अधिक लीड प्रमाणित ग्रीन बिल्डिंग वाले देश और क्षेत्र शामिल हैं। अगर हम बात करें लीड का फुल फॉर्म क्या है, लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंट डिज़ाइन एक वैश्विक मानक है जो ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण और कार्बन फुटप्रिंट में कमी जैसे पहलुओं को मापता है। लीड की बात करते हैं, चीन नंबर 1 पे है, कनाडा लीड 2024 में जो शीर्ष देश है, चीन नंबर 1 पे, कनाडा नंबर 2 पे, भारत नंबर 3 पे है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा परियोजना में भारत का पहला 100% FDI का लाभ लेने वाली कंपनी साब किस देश की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वीडन देश की है। ये आपको ध्यान रखना है। भारत ने स्वीडन की कंपनी साब को नया रॉकेट विनिर्माण संयंत्र विकसित करने की अनुमति दे दी है। यह पहली बार है कि जब किसी कंपनी को रक्षा उद्योग में 100% FDI प्राप्त हुआ है। 500 करोड़ रुपए से कम के FDI अनुरोध को पिछले महीने मंजूरी दी गई थी। यह मंजूरी हरियाणा में फैक्ट्री की स्थापना करने के लिए दी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंकज आडवाणी ने। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारत के लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2027 तक। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने 10 फरवरी 2025 को 13 स्थानिक राज्यों में लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के उन्मूलन के लिए वार्षिक राष्ट्रीय सार्वजनिक औषधि वितरण अभियान का वस्तुतः शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार का लक्ष्य 2027 तक देश में लिम्फेटिक फाइलेरियासिस बीमारी को ख़त्म करना है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में लेबनान ने अपनी पहली पूर्ण सरकार बनाई। इस सरकार के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नवाफ सलाम। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी ए और बी दोनों। जोमेल वारिकन जो कि हैं वेस्ट इंडीज़ की, और बेथ मूनी जो कि हैं ऑस्ट्रेलिया की। ये आपको ध्यान रखना है, ये है जोमेल वारिकन और ये है बेथ मूनी। ICC ने जनवरी 2025 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कारों की घोषणा की, जिसमें जोमेल वारिकन वेस्ट इंडीज़ को पुरुष श्रेणी में और बेथ मूनी जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं को महिलाओं की श्रेणी में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या यूटी में 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम बैठक आयोजित की गई है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए नई दिल्ली में। 14वां एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। यह प्रतिष्ठित त्रिवार्षिक आयोजन एशियाई मत्स्य पालन सोसाइटी द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्यालय मलेशिया के कुआलालंपुर में है। 2025 की थीम है एशिया प्रशांत में ब्लू ग्रोथ को हरित बनाना, इंग्लिश में ग्रीनिंग ब्लू ग्रोथ इन द एशिया पैसिफिक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2025 में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का 12वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए UAE के दुबई शहर में। डिटेल में समझते हैं। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का 12वां संस्करण दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया है। थीम है इसकी भविष्य की सरकारों को आकार देना, इंग्लिश में शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने किया है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2025 में आयोजित चैंपियंस ट्रॉफी के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिखर धवन। शिखर धवन के अलावा आईसीसी ने पाकिस्तान के 2017 चैंपियंस ट्रॉफी विजेता कप्तान सरफराज अहमद, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर शेन वॉटसन और न्यूजीलैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज टिम साउथी को भी इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड के अलावा 4000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, विराट कोहली। डिटेल में समझते हैं। दिग्गज भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 4000 रन पूरे किए हैं। विराट कोहली ने सीरीज़ के तीसरे वनडे के दौरान 52 रन की पारी खेली है। और आपको बताना चाहता हूँ, विराट कोहली और इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले विश्व के छठे बल्लेबाज भी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 कब मनाया गया? नेशनल वुमेंस डे की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 13 फरवरी को। हर साल 13 फरवरी को भारत स्वतंत्रता सेनानी, कवि और समाज सुधारक सरोजिनी नायडू की जयंती के सम्मान में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुण शौरी। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में कॉन्टेस्टाइन टेसोलस को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रीस। ग्रीस की बात करते हैं, राजधानी यहाँ की एथेंस है, यहाँ की मुद्रा है यूरो। अगला क्वेश्चन है, थाईपुसम त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, गोपीचंद हिंदुजा की खिताब IM का विमोचन किसने किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जगदीप धनखड़ जी ने गोपीचंद हिंदुजा की किताब IM का विमोचन किया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन यानी कि CNSA के साथ चांग-E 8 चंद्र मिशन के लिए साझेदारी की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान। पाकिस्तान की स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन यानी कि सुपरको ने चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन यानी कि CNSA के साथ चांग-E 8 चंद्र मिशन के लिए साझेदारी की है, जो 2028 में प्रक्षेपित किया जाएगा। यह पहली बार है जब पाकिस्तान किसी चंद्र अन्वेषण मिशन में भाग ले रहा है। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 11 फरवरी को। सुरक्षित इंटरनेट दिवस हर साल फरवरी के दूसरे मंगलवार को मनाया जाता है। यह साल 2025 में 11 फरवरी को मनाया गया है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को इंटरनेट के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के प्रति जागरूक करना है। थीम है, एक साथ बेहतर इंटरनेट, इंग्लिश में टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। अगला क्वेश्चन है, इस्पात मंत्रालय में किसे निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैमून आलम। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ इस्पात मंत्रालय के सचिव कौन है? संदीप पौंड्रिक। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा स्फेरेक्स नामक एक बड़ा अंतरिक्ष टेलीस्कोप लॉन्च किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नासा के द्वारा। नासा की बात करते हैं, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का फुल फॉर्म है। 29 जुलाई 1958 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। वर्तमान अध्यक्ष बिल नेल्सन है। अगला क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव से पहले किस राज्य के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुर। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व दलहन दिवस 2025 यानी कि वर्ल्ड पल्सेस डे 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 फरवरी को। विश्व दलहन दिवस 2025 हर साल 10 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन दालों की पहचान और मानव पोषण, पर्यावरण कल्याण और टिकाऊ कृषि में उनकी भूमिका के दिन के रूप में मनाया जाता है। थीम है, दालें, कृषि खाद्य प्रणालियों में विविधता लाना, इंग्लिश में पल्सेस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम्स। अगला क्वेश्चन है, किस देश के पहले राष्ट्रपति और स्वतंत्रता नेता सैम नुजोमा का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नामीबिया।
नामीबिया के पहले राष्ट्रपति और स्वतंत्रता नेता सैम नुजोमा का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें आधिकारिक तौर पर नामीबिया राष्ट्र के संस्थापक पिता के रूप में मान्यता दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट रोड शो का उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्योतिरादित्य सिंधिया। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित पूर्वोत्तर निवेश रोड शो का उद्घाटन किया। इस रोड शो का उद्देश्य निवेश को आकर्षित करना और उत्तर पूर्व में अप्रयुक्त संभावनाओं को अनलॉक करना और क्षेत्र को एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में प्रदर्शित करना है। अगला क्वेश्चन है, छठा दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली के द्वारका में। बात करें हम डायलैक्स की, यानी कि दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो का छठा संस्करण 20 से 21 फरवरी 2025 को इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर द्वारका नई दिल्ली में किया गया है। यह कार्यक्रम भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सहयोग से चमड़ा निर्यात परिषद द्वारा आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अरब तेंदुआ दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय अरब तेंदुआ दिवस 2025 मनाया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत ने कुल मिला के 12 पदक जीते हैं। पैरा तीरंदाज के 27 सदस्यीय भारतीय दल ने अपने 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता अभियान का समापन 6 स्वर्ण पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर समाप्त किया। इसका आयोजन 2 से 11 फरवरी 2025 बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है। टॉप 3 बात करेंगे, भारत नंबर 1 पे है, थाईलैंड नंबर 2 पे, इंडोनेशिया नंबर 3 पे। भारत ने कुल 12 पदक जीते हैं, जिसमें कि 6 गोल्ड है, 3 है इसमें सिल्वर और 3 क्या है कांस्य है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 25वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी यानी कि आईफा अवार्ड्स 2025 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान के जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में कौन सा देश पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। फरवरी 2025 में भारत पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इस सम्मेलन को 10 से 14 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। थीम की बात करेंगे, अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधार, नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम मिल तक पहुंचना। इंग्लिश में नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, एम्पावरिंग सिटीजन्स एंड रीचिंग द लास्ट माइल। अगर हम बात करें IIAS की यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की, 1930 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अध्यक्ष हैं रायद मोहम्मद बेन शम्स। अगला क्वेश्चन है, किस देश में लगभग 150 मिलियन वर्ष पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए चीन देश में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं, यह जीवाश्म चीन के फुजियान प्रांत में पाया गया और इसे अब तक सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म माना जा रहा है, जिसका आयु 150 मिलियन वर्ष के आसपास है। यह जीवाश्म बामिनोसिस झैंग हैनिसस नामक छोटे पूंछ वाले पक्षी का है, जो पक्षियों के विकास के बारे में नई और महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बेल विवाह का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेपाल के काठमांडू में। 12 फरवरी 2025 को काठमांडू नेपाल में बेल विवाह का आयोजन किया गया। बेल विवाह नेपाल की प्राचीन नेवारी संस्कृति का हिस्सा है, जिसमें छोटी बालिकाओं का प्रतीकात्मक विवाह बेल फल से कराया जाता है, जिसे भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। थीम देखिए, संस्कृति और परंपरा, महिला सशक्तिकरण की ओर एक कदम। इंग्लिश में कल्चर एंड ट्रेडिशन, अ स्टेप टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फरवरी 2025 में महाभियोग के डर से किस देश के राष्ट्रपति क्लाउस योहानिस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए रोमानिया। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने स्किल उदय टोंगाई योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिपुरा।
इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने अगरतला में त्रिपुरा प्रौद्योगिकी संस्थान में स्किल उदय टोंगाई कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में किसने प्रधानमंत्री मोदी जी को एक हेक्सागोनल सिरेमिक हीट शील्ड टाइल उपहार में दिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एलन मस्क। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को विशेष रूप से निर्मित डोकरा कलाकृति भेंट की है। इसका संबंध किस राज्य से है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ राज्य से। अगला क्वेश्चन है, तुलसी गबार्ड को किस देश का राष्ट्रीय खुफिया निदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। फरवरी 2025 में तुलसी गबार्ड ने इतिहास रचते हुए अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में शपथ ली है, जिससे वह अमेरिकी खुफिया समुदाय का नेतृत्व करने वाली पहली हिंदू बनी है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में भारत ने फ्रांस के किस शहर में अपने नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्सिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भारत के राजनयिक और आर्थिक प्रभाव को और मजबूत करने के लिए फ्रांस के मार्सिले में भारत के नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। यह फ्रांस में भारत का दूसरा भारतीय दूतावास है। पहला भारतीय दूतावास पेरिस में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अजमेर में स्थित किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन का नया नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, महर्षि दयानंद विश्रांति गृह। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व पेंगोलियन दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 फरवरी को विश्व पेंगोलियन दिवस 2025 मनाया गया। वर्ष 2025 में यह आपको बताना चाहता हूँ, विश्व पेंगोलियन दिवस हर साल फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। वर्ष 2025 में यह 15 फरवरी को मनाया गया है। इस दिन का उद्देश्य इन अद्वितीय स्तनधारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और संरक्षण के प्रयासों को गति देना है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस हर साल 15 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य बच्चों में कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाना, परिवारों को सहयोग देना और बेहतर इलाज को बढ़ावा देना है। इसकी थीम देखिए, प्रेरक कार्रवाई, इंग्लिश में इंस्पायरिंग एक्शन। अगला क्वेश्चन है, 78वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉन्क्लेव। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार समारोह का 78वां संस्करण लंदन के साउथ बैंक सेंटर में आयोजित किया गया। इसमें पॉप थ्रिलर कॉन्क्लेव ने ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 4 पुरस्कार जीते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला कॉन्क्लेव को। सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट ब्रिटिश फिल्म का खिताब भी कॉन्क्लेव को मिला। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ब्रैडरी कॉर्बेट को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अग्रणी अभिनेत्री मिकी मैडिसन को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अग्रणी अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी को मिला है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जो सल्दाना को और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता किरण कलिकन को मिला है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने कितने मूल्य वर्ग के नए बैंक नोट जारी करने की घोषणा की है, जिस पर नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर होंगे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 50 रुपये। अगला क्वेश्चन है, भारत और दक्षिण एशिया के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, प्रभदेव सिंह। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने 16 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में किया। यह महोत्सव जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। यह भारत की समृद्ध जनजातीय धरोहर, संस्कृति और परंपराओं का उत्सव है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 2027 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम की मेजबानी करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने किस आईआईटी के साथ मिलकर एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईआईटी मद्रास। इसरो ने
इसरो और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास ने मिलकर एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है जिसे इंडिजीनियस रिस्क वी कंट्रोलर फॉर स्पेस एप्लीकेशन यानी कि आइरिस नाम दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 50,000 वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। अगर हम बात करें जी सफल की, गुजरात स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज फॉर एग्यूमेंटिंग लाइवलीहुड्स, ठीक है, जी सफल का फुल फॉर्म है। गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में जी सफल यानी गुजरात स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज एग्यूमेंटिंग लाइवलीहुड्स योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाना और आत्मनिर्भर को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कंबर सामपेटई में एक पक्षी पार्क का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा ऐप फूड और ड्रिंक कैटेगरी में दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जेप्टो। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए भारत। डिटेल में समझते हैं। भारत वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में शीर्ष पर भारत घरेलू उड़ानों के लिए यात्री लोड फैक्टर में वैश्विक नेता बनकर उभरा है। टॉप 3 की अगर हम बात करें, भारत नंबर 1 पे, अमेरिका नंबर 2 पे, चीन नंबर 3 पे है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 2025 मनाया गया। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस हर साल 10 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन 1 से 19 साल के बच्चों को कृमि मुक्ति के लिए एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाती है। इस दिन स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को कृमि मुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस हर साल फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 10 फरवरी 2025 को मनाया गया। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य मिर्गी से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना और लोगों को इसके सही इलाज और देखभाल के बारे में शिक्षित करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिम्फेटिक फाइलेरिसिस उन्मूलन के लिए राष्ट्रव्यापी सामूहिक औषधि प्रशासन यानी कि एमडीए अभियान किसने शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जेपी नड्डा जी ने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी ने लिम्फेटिक फाइलेरिसिया को ख़त्म करने के लिए वार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान यानी कि एमडीए अभियान की शुरुआत की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य मच्छरों के काटने से फैलने वाले परजीवी संक्रमण के कारण होने वाले हाथी पाँव के भोज को कम करना। अभियान का उद्देश्य घर घर जाकर फाइलेरिया की रोकथाम की दवाएं देना और 13 राज्यों के 111 स्थानिक जिलों को लक्षित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मणिपुर। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। मणिपुर में मई 2023 से जारी जातीय हिंसा के कारण मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जी ने 9 फरवरी 2025 को इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 13 फरवरी 2025 को केंद्र सरकार ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की सभी प्रशासनिक शक्तियां केंद्र सरकार के अधीन होती है और राज्यपाल के माध्यम से कार्यों का संचालन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने पेपर स्ट्रॉ को बढ़ावा देने वाली संघीय नीतियों को रद्द कर दिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका। 10 फरवरी 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए जिसमें पेपर स्ट्रॉ को बढ़ावा देने वाली संघीय नीतियों को रद्द कर दिया गया। इस निर्णय को उपभोक्ता सुविधा, पर्यावरण प्रभाव और नियामक नियंत्रण के नज़रिए से एक बड़ा नीति बदलाव माना जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग की 2025 एशिया के सबसे धनी परिवारों की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी मुकेश अंबानी। ब्लूमबर्ग की 2025 एशिया के सबसे अमीर परिवारों की रैंकिंग के अनुसार मुकेश अंबानी और अंबानी परिवार ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। टॉप 3 पे बात करेंगे, अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इंडिया नंबर 1 पे, उसके बाद दूसरे नंबर पे है चेरा वनोस, नंबर 3 पे है हाटोनस जैरम। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में भारत सरकार ने किस महान गायक की 100वीं जयंती के अवसर पर
₹100 का स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद रफ़ी। भारत सरकार ने महान गायक मोहम्मद रफ़ी की 100वीं जयंती के अवसर पर ₹100 का स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की है। महान गायक मोहम्मद रफ़ी की 100वीं जयंती 24 दिसंबर 2024 को मनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने कल्पना कीजिए ऐसी दुनिया में जहां विज्ञान में अधिक महिलाओं हो अभियान को शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनेस्को। बात करें अगर हम यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को, मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, महानिदेशक आंद्रे एंजोले है। अगला क्वेश्चन है, शहरी आवासों के राष्ट्रीय भूस्थानिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण पायलट कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, शिवराज सिंह चौहान जी ने। डिटेल में समझते हैं। 18 फरवरी 2025 को कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने शहरी बस्तियों के राष्ट्रीय भूस्थानिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण नक्शा पायलट कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में भूमि सर्वेक्षण प्रक्रियाओं को आधुनिकीकरण करना, जैसे भूमि रिकॉर्ड बनाना और उन्हें अपडेट करना, भूमि स्वामित्व का सटीक दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करना, शहरी नियोजन में सुधार करना और भूमि संबंधी विवाद को कम करना है। अगला क्वेश्चन है, मैसाचुसेट्स के गवर्नर मॉरी हीली द्वारा किस भारतीय को गवर्नर प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीता अंबानी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश यूक्रेन पर आपातकालीन यूरोपीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन यूक्रेन पर आपातकालीन यूरोपीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सहित कई यूरोपीय देशों के नेता यूक्रेन युद्ध पर आपातकालीन शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर सम्मेलन यानी कि IOC का 8वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओमान के मस्कट में। फरवरी 2025 में भारत, सिंगापुर और ओमान तीनों देश मस्कट, ओमान में 8वें हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। हिंद महासागर सम्मेलन हिंद महासागर में क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक वार्षिक मंच है। यह प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए नेताओं, अधिकारियों, निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों को एक साथ लाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेवहॉक हाइब्रिड सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली किस देश के द्वारा विकसित की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में किस मंत्रालय द्वारा भारत का सबसे बड़ा वैश्विक कपड़ा आयोजन भारत टेक्स 2025 आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कपड़ा मंत्रालय। नेक्स्ट है, एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप में ऐतिहासिक जीत दर्ज की कर डिफेंडिंग चैंपियन चीन को हराकर पहली बार खिताब अपने नाम किया। स्वर्ण पदक विजेता है इंडोनेशिया, रजत पदक चीन, कांस्य पदक विजेता जापान और थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो का 5वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया नौसेना द्वारा आयोजित 5वां बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो 16 फरवरी 2025 को शुरू हुआ। यह 16 से 22 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। अभ्यास की थीम है शांति और स्थिरता के लिए समुद्री साझेदारी, इंग्लिश में मैरीटाइम पार्टनरशिप फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी। अगला क्वेश्चन है, किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिलीपींस। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। भारतीय राजदूत हर्ष कुमार जैन ने प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का फिलीपींस में अनावरण किया। तिरुवल्लुवर एक प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक नेता थे जो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में गोल्ड मेडल किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीरज कुमार ने। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण तकनीक का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन किस देश ने किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन देश ने। चीन ने अंतरिक्ष में कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का सफल प्रदर्शन किया। उनके अंतरिक्ष यात्रियों ने
तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर इस तकनीक का उपयोग करके ऑक्सीजन और रॉकेट ईंधन का उत्पादन किया। कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण क्या होता है ये आप देखिए। प्राकृतिक प्रकाश संश्लेषण की नकल करने वाली एक रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें सूर्य के प्रकाश या कृत्रिम प्रकाश स्रोतों का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन में बदला जाता है। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में ICAI द्वारा सार्वजनिक सेवा में CA पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीपक केडिया को। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र कहाँ लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। 10 फरवरी को भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा एम्स नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एम्स सभागार में आयोजित एक समारोह में सृजनम नामक स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार रिग को आधिकारिक रूप से राष्ट्र को समर्पित किया है। नेक्स्ट है, किस देश ने देश की पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC नीति 2025 पेश की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने भारत की आर्थिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए देश की पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC नीति 2025 पेश की है। इस पहल का उद्देश्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करना और इंदौर, भोपाल और जबलपुर जैसे Tier 2 शहरों में वैश्विक नवाचार और सहयोग के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है, साल 2025 के आईफा अवार्ड में किस दिग्गज फिल्म निर्माता को उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राकेश रोशन। यह समारोह 8 से 9 मार्च 2025 को जयपुर में मनाया जाएगा। आईफा सिल्वर जुबली का थीम क्या है? सिल्वर इज द न्यू गोल्ड। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा ने संसद में कितनी नई भाषाओं में ट्रांसलेशन सेवाओं की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6। लोकसभा में भाषाई समावेशन को बढ़ावा देने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू को अनुवाद सेवाओं में शामिल करने की घोषणा की है। इस विस्तार का उद्देश्य सांसदों के लिए संसदीय कार्यवाही को अधिक सुगम बनाना और लोकतांत्रिक भागीदारी को सुदृढ़ करना है। यह पहल भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भाषाओं के लिए अनुवाद सेवाएं प्रदान करने की व्यापक योजना का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में किस नदी में दुर्लभ मगरमच्छ कैटफिश यानी कि बैग्रियस सूचस की खोज की गई है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, गुवाहाटी के वाहिनी में। फरवरी 2025 में गुवाहाटी के बहिनी नदी में मगरमच्छ कैटफिश की खोज की गई है, जिससे पारिस्थितिकी संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं। यह एशिया में मीठे पानी की सबसे बड़ी कैटफिश प्रजातियों में से एक है, जो भारत, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने बजट 2025 में सड़कों के लिए 1500 करोड़ रुपए के आवंटन और नई नदी बंधन योजना की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। 12 फरवरी को पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य द्वारा राज्य विधानसभा में पश्चिम बंगाल बजट 2025 पेश किया गया। राज्य सरकार ने सड़क विकास के लिए पथश्री योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है। राज्य सरकार ने नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए नदी बंधन नामक एक नई योजना की घोषणा की है। आखिरी क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में यूनाइटेड किंगडम के ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सिविल डिवीज़न से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एन चंद्रशेखरन को। फरवरी 2025 में टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को यूनाइटेड किंगडम के ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सिविल डिवीज़न से सम्मानित किया गया। यह विदेशी नागरिकों को दिया जाने वाला प्रतिष्ठित मानद नागरिक पुरस्कार है। उन्हें यह पुरस्कार यूके भारत व्यापार संबंधों में उनके योगदान के लिए मिला है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 101 क्वेश्चंस करवा दिए। पार्ट 5 हमारा कंप्लीट हो गया 3600 करंट अफेयर्स सीरीज़ का। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। दूसरा क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े एयर शो में से एक एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहां पर हुआ है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। नेक्स्ट है, भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का तीसरा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? 4 ऑप्शन है आपके पास। आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है।
तो फ्रेंड्स ये वीडियो कंप्लीट हो गई। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स हमारा करंट अफेयर्स बाय रवि का यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे जाके आप डेली करंट अफेयर क्लास ले सकते हो। बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है। हमारी बुक्स की वेबसाइट है www.raviaditipublication.com। यहाँ पे आपको हमारा जीके जीएस का 25,000 जीके जीएस मिल जाता है, 6250 प्लस एमसीक्यू मिल जाता है, इंसाइक्लोपीडिया, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज 2025, एनसीईआरटी सीरीज़ मिल जाती है। यहाँ पे पीडीएफ की हमारी वेबसाइट है ravibooks.pdf.com। ठीक है, यहाँ पे आपको हमारा करंट अफेयर का वार्षिकांक, 11,000 जीके जीएस का पार्ट वाइज बुक पीडीएफ और मंथली करंट अफेयर्स यहाँ पे आपको मिल जाता है। ठीक है, रवि स्टडी आपको अपने आप फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ के लिए जीके जीएस पेड वीडियो, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो चाहिए। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैंने आपके 3600 सीरीज़ स्टार्ट करी है ना, ये आप ना हमारे एप्लीकेशन पे भी देख सकते हो। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाता है, साथ में टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाता है इन सभी क्वेश्चन का। ठीक है, तो आप ये कोर्स अवेल कर सकते हो। रवि स्टडी ऐप पे जाके बाकी आपको सारे कोर्सेज मिल जाते हैं। ठीक है, टेलीग्राम हमारा रवि स्टडी जी के नाम से, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।